नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 54 यानी क्रियाकलाप नंबर 54। ये 5 सितंबर 2020 की है। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास ऑफ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है। कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि 5 सितंबर हर साल टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। वो कौन थे, क्या थे, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। क्या लिखा हुआ, दूसरे राष्ट्रपति। पहले कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी हम याद रख सकते हैं। तो चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। वे एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनके द्वारा लिखी गई कई प्रमुख पुस्तकों में से एक थी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखी थी। इसमें उन्होंने यह भी बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं, अपितु एक महान दार्शनिक भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वे उपराष्ट्रपति थे तो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया और कहा कि उनके जन्मदिन पर सिर्फ उन्हें ही शुभकामनाएं न दी जाएं, बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाएं। और तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए, ये कहानी हमने पढ़ ली है, हमने जान लिया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इससे पहले कि हम आगे कुछ सवालों को जवाब दें, मेरा आपसे आज का ट्रिक क्वेश्चन ये है। भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और इसी के साथ हम कल के ट्रिक क्वेश्चन का भी जवाब दे देंगे। तो कल हमने आपसे पूछा था कि आलोक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है अंधकार। तो अगर आप ये सही बता पाए तो वेरी गुड, नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, आप आज के क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पता कीजिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। तो चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं आपको। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। यदि आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? तो बच्चों, पहले तो ये देख लेते कि राष्ट्रपति होते कौन है। बेटा, किसी भी देश के हेड यानी सबसे ऊपर, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही पूरे भारत देश का प्रिंसिपल आप मान सकते हैं, हेड आप मान सकते हैं। वो कौन होता है? देश का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति होता है। तो यदि आपको भारत देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करेंगे? इसका जवाब बच्चे खुद लिख सकते हैं। फिर भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सफाई के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई के ऊपर बात कर सकते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसी होनी चाहिए, या आप अपने फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। आपको कुछ चाहिए, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इसमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये आप बच्चे को खुद सोचने दें। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक या अध्यापिका कौन है? आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उनसे साझा कीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि बच्चे अपने फेवरेट टीचर का नाम बताएंगे और उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं
और उनके पास भेज सकते हैं जो भी आप अपने फेवरेट टीचर को बोलना चाहें। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में और भी लोग हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं? तो ये क्या पूछ रहा है कि टीचर क्या आपको सिर्फ स्कूल में मिलते हैं, यानी कोई भी इंसान जो आपको कुछ सिखा सकता है क्या वो सिर्फ स्कूल में मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सीधा जवाब है नहीं। तो उदाहरण के तौर पर हर किसी के लिए सबसे पहले शिक्षक हमेशा उसका परिवार होता है। जब आप छोटे होते हैं तो आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार में कौन होता है? ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। ठीक है। अब और भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, या आपके नाना नानी भी हो सकते हैं। तो आप जिनके साथ भी रहते हैं उनमें से कोई भी आपका शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ भी सिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो वही आपके लिए शिक्षा है। बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो आपको स्कूल के बाहर भी मिलती है। तो वो सभी लोग जो आपको वो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं जो आप स्कूल से नहीं लेते, वो भी आपके लिए शिक्षक ही हैं। तो आपके जीवन में आपने ऐसा कुछ देखा हो या कुछ सीखा हो किसी और से, तो वो आपके लिए शिक्षक हैं और आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो ये परिवार तो आपका उदाहरण के तौर पर हो गया और ये पॉइंट भी हो गया आपका एक। और किसी और ने यदि आपको कुछ सिखाया है, जैसे मान लीजिए आप कोई और ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप डांस क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो डांस क्लास के टीचर ने भी आपको कुछ सिखाया तो वो भी आपका टीचर हो गया। ठीक है। आपने टीवी से कुछ सीखा है तो टीवी से जहाँ से आप सीख रहे हैं तो वो भी आपके लिए शिक्षक हो सकता है। तो उदाहरण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आपने जहाँ से जो भी सीखा है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई डाउट या प्रश्न आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस चीज़ का जवाब दिया जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।